नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जो व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, जो व्यक्ति विकास करना चाहता है या जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, वो व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। साथियों, अंक भी बोलते हैं। सब कुछ बदलता है इस जीवन में, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है साथियों। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ष 2026 के अंकों की रश में दुनिया की भविष्यवाणी में। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का वर्ष 2026 के अंकों की रश में दुनिया की भविष्यवाणी में मूलांक को लेकर मैं आपके सामने हूं। अंकों की राशि में दुनिया में मूलांक के अनुसार वर्ष 2026 के का आपका भविष्य क्या फलादेश कर रहा है, ग्रह नक्षत्र मूलांक के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर यह वीडियो है। लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि वर्ष 2026 के वर्षफल क्या होगा, तो ये मूलांक का पार्ट 1 है। मूलांक पार्ट 2 में जाकर अपना वर्षफल देख सकते हैं। इस वीडियो में जो गुरु महाराज जी की दया से मेरे पास प्रसाद है, उस विषय पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो में अंकों की राशि में दुनिया के अनसुलझे रहस्य, इसकी चर्चा करूंगा। अंकों का जो अद्भुत ये ज्ञान है, परमपिता और गुरु महाराज जी की असीम दया से जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये उनकी कृपा से है। और मेरे दिल की तमन्ना हमेशा यही है, ज्ञान आपके पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको दिशा दिखा पाऊं, आपके जीवन में रूपांतरण लाऊं, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, यही एक प्रयास है। प्रिय साथियों, यह अद्भुत साइंस है। इस साइंस के माध्यम से आप अपना जीवन रूपांतरण कर सकते हैं। इस संसार में जिस दिन हम आए, वो तारीख, वो तिथि, जिस दिन इस दुनिया में हम पैदा हुए, तभी से वो जो नंबर है ना, वो जो अंक है ना, वो हमारे चारों ओर कहीं न कहीं हमारा पीछा करता है। इसलिए मैंने कहा था कि जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती है। वो पार्टिकुलर डेट, वो मंथ, वो ईयर जब हम पैदा होते हैं, उनके अंक कहीं न कहीं हमारे आसपास, हमारे आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर खरीदा, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपने हवाई यात्रा की, आपने रेल यात्रा की, उस सीट का भी एक नंबर होता है। आप कहीं पर भी किसी भी रूप में जीवन के किसी पहलू के अंदर जब गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके ये अंक आपके आसपास नजर आएंगे। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया दोस्तों कि कुछ नंबर ऐसे हैं, विशेष होते हैं, जो आपके साथ हमेशा उनका अट्रैक्शन रहता है। अब आप कहेंगे कि नंबर कितने होते हैं? आप सभी जानते हैं कि नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं। और जब 10 आएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो पुनः 1 आएगा, और जब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 को 7 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल डिजिट के नंबर को टोटल करेंगे, आपका सिंगल नंबर आ जाएगा। तो नंबर कितने हुए? 1 से 9। और प्रत्येक नंबर का एक स्वामी ग्रह देवता है। जैसे सूर्य देव के पास नंबर 1 है, चंद्रदेव के पास नंबर 2 है, बृहस्पति देव के पास नंबर 3 है, राहु देव के पास नंबर 4 है, बुध देव के पास नंबर 5 है, शुक्रदेव के पास नंबर 6 है, केतु देव के पास नंबर 7 है, शनिदेव के पास नंबर 8 है, और मंगल देव के पास नंबर 9 है। प्रिय मित्रों, साथियों, चराचर जगत में अंकों का एक विशेष प्रभाव है। और ये जो अंक ज्योतिष है ना, मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन पर अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व, आपका कारोबार, आपका कैरियर, किस क्षेत्र में काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता कैसे मिलेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है,
आपकी कमियां, आपकी सावधानियां, आपके शुभ माह, आपके अशुभ माह, आयु के शुभ वर्ष, आयु के अशुभ वर्ष, आपके निवास स्थान, आपके संस्थान, आपके मोबाइल का नंबर, आपके वाहन का नंबर, आपकी शादी कौन से वर्ष में उपयुक्त होगी, शुभ दिशा आपकी, शुभ वार आपका, क्या आप दान दें, आपके मित्र मूलांक कौन से हैं, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा, कौन सा रत्न आपके लिए ठीक रहेगा, किस देवता की आप पूजा करें, इन सारे विषयों की मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अंकों के हिसाब से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, 2025 में क्या छुपा है आपके लिए संभावना, कैसा रहेगा 2025 में आपका जॉब, आपके कामकाज, आपकी शिक्षा, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका कारोबार, किस तरह की बाधाएं आएगी, क्या है उसका निवारण। वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक फलादेश, यानी ये पार्ट 1 है जो अभी बोल रहा हूं, और पार्ट 2 में आपको फलादेश मिलेगा। मैं यहां आपके पूरे व्यक्तित्व चरित्र चित्रण चर्चा करूंगा इस वीडियो में। मित्रों साथियों, पुनः मेरा निवेदन, ये मेरा प्रयास है, ना मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं और ना मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। हाँ, सदा मैं ये कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। अब मित्रों साथियों, अब मैं मूलांक 5 के बारे में चर्चा करूंगा कि मूलांक 5 का कैसा होता है व्यक्तित्व। अब मूलांक 5 यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होगा। मूलांक 5 के स्वामी ग्रह देवता बुधदेव है और मूलांक 5 पर बुधदेव का प्रभाव होने के कारण बुद्धि और ज्ञान के द्योतक होते हैं बुधदेव। बुद्धि और ज्ञान के कारक बुधदेव है और बुधदेव के प्रभाव से आप एक मेधावी और बुद्धिमान व्यक्ति है। आपकी बौद्धिकता और निर्णय क्षमता उच्च कोटि की है। हाँ, स्वभाव में जल्दबाजी है और आप बहुत जल्दी से कार्य पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप महत्वाकांक्षी और किस्मत के धनी व्यक्ति हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आपकी मित्र मंडली उच्च कोटि की होती है जिसमें धनाढ्य वर्ग भी सम्मिलित होता है। आप स्फूर्तिमान होने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल में माहिर और मिलनसार व्यक्ति है। आप दूसरों को अतिशीघ्र अपना मित्र बना लेते हैं और आप अपने आसपास के लोगों से बड़ी आसानी से दोस्ती कर लेते हैं और हमेशा दोस्ती को निभाते भी हैं। आप किसी विषय पर शीघ्र विचार कर निर्णय लेते हैं और आप अधिकतर काम अपनी अंतरण चेतना के साथ करते हैं, अंतरण प्रेरणा से करते हैं। आप अपने कामों को बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं। अधिक देर तक चलने वाले काम आपको पसंद नहीं है। आप में नवीन विचार और खोज से धन कमाने की प्रतिभा है। बहुत साहसी है, उत्साही व्यक्तित्व है आपका। आप में कार्यों को करने की अपूर्व ऊर्जा है और घूमने फिरने के शौकीन व्यक्ति है। एक जगह पर टिक कर बैठना आपको पसंद नहीं है, आपको परिवर्तनशीलता पसंद है। बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक है आप। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति आप रखते हैं। आप अच्छा कलाकार के गुण भी आप में है। दूसरों को प्रसन्न रखने की कला में माहिर है। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आपकी सोचने और समझने की क्षमता दूसरों से अधिक है। बहुत दूरदर्शी, सूझबूझ से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। आपके अंदर असाधारण कार्य क्षमता है। आपका व्यक्तित्व असाधारण और वाक कला में आप बहुत माहिर, बहुत प्यारा और बहुत अनुभव से आप बात करते हैं। कला आपकी बोलने की बहुत अद्भुत है। घूमना फिरना आपको पसंद है, लेकिन कामों को बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे कारोबारी भी है और बहुत अच्छे वक्ता और दृढ़ निश्चय भी है। आप हर परिस्थिति में अपने को ढालना पसंद करते हैं। स्वभाव आपका परिवर्तनशील है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। यह आपकी स्वभाव की सबसे बड़ी खासियत है और दूसरों के बीच में आपकी अपनी एक अमिट छाप होती है। पारिवारिक रिश्ते, कारोबारी मसले आप हमेशा दिमाग से सोचते हैं और मित्रता में भी अपना काम निकाल लेते हैं। कुशाग्र बुद्धि, चतुर स्वभाव, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। बुद्धि के बल पर आप पैसा कमाते हैं और स्वभाव बड़ा हंसमुख और मिलनसार है। ये चंद बातें आपके व्यक्तित्व के बारे में थी। अब मैं आपकी शिक्षा के बारे में बात करूंगा। शिक्षा में हमेशा आप आगे रहते हैं। नॉलेज के प्रति आप बहुत एक्टिव रहते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और भाषाओं पर अपनी एक पकड़ है। गणित का विषय आपके लिए बहुत प्रिय होता है और गणित का अच्छा ज्ञान भी होता है। अध्यात्म और धार्मिक किताबों को पढ़ने की रुचि भी आप में रहती है। आपका कार्यक्षेत्र में आप नए उद्योगों में रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि पहले से स्थापित उद्योगों में अधिक रुचि लेते हैं।
आप व्यवसाय में रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं और रिस्क नहीं लेने की वजह से कई बार आप कारोबारी तौर पर स्थिर हो जाते हैं, थम जाते हैं, आपकी प्रगति रुक जाती है। अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर समय काल परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़े तो सफलता आपका दामन चूमेगी। शेयर मार्केट में आपकी रुचि रहती है, आपको ज्यादा खोजबीन करने वाला कार्य अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे काम पसंद करते हैं जिनमें जल्द से जल्द धन की संभावना हो पाने की, आप एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, आपको कई विद्याओं का ज्ञान है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि थोड़ा सा रिस्क जरूर ले ताकि आपके जीवन में अधिक प्रगति हो सके। आप स्वयं व्यवसाय करते हैं, नौकरी के क्षेत्र में अध्यापक, पत्रकार, मैनेजर, डॉक्टर, अच्छे ज्योतिषी भी आप बन सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित व्यवसाय अधिक फायदेमंद साबित हो गए, जैसे काउंसलिंग हो गया, कोचिंग सेशन हो गया, टीचिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग होगा, प्रॉपर्टी सेल परचेज हो गया। आप इंजीनियर, सेल्समैन, इंश्योरेंस करता, संपादक, लेखक, पत्रकार, राजनीतिक, पुस्तक विक्रेता, लाइब्रेरियन, दलाल, निवेशक भी हो सकते हैं। टेलीफोन विभाग, बैंक, रेल सेवा, रेडियो, मुद्रा से संबंधित क्षेत्र में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। यह आपका कार्य क्षेत्र था। अब मैं मूलांक 5 की आर्थिक स्थिति की बात करूंगा। मूलांक 5 वाले आर्थिक स्थिति के लिहाज से भाग्यशाली रहते हैं। मूलांक 5 वाले भाई बहन बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं, किसी न किसी प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लेते हैं। आपके पास एक से अधिक आय के साधन होते हैं। जीवन के प्रारंभ में यदि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तभी ये मेहनत, दृढ़ निश्चय और बुद्धि के इस्तेमाल से अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं और समाज में एक अच्छा स्टेटस पाने में सफल हो जाते हैं। आप नौकरी भी कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी। अब मूलांक 5 के पारिवारिक जीवन की चर्चा करता हूं। मूलांक 5, आपका पारिवारिक जीवन प्राय सुखमय होता है। परिवार के लोगों के साथ अच्छा तालमेल होता है। आपके भाई बंधु आपसे मधुर व्यवहार रखते हैं और आपसे उनको लाभ भी होता है और आप उनके साथ खड़े भी होते हैं। हमेशा आप परिवार के साथ खड़े रहते हैं और उनकी परेशानी में उनका साथ देते हैं। लेकिन आपके निजी संबंध स्थायी नहीं होते, आप एक संबंध को छोड़कर दूसरे संबंध में जुड़ जाते हैं। सामान्य रूप से आपका जो गृहस्थ जीवन है वो सुखी रहता है, परंतु आपके रिश्ते अस्थायी होते हैं। कई बार देखा गया है एक से अधिक विवाह, ऐसा देखा गया है और इस बुराई से आपको बचना चाहिए। आपके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है और विपरीत लिंगी व्यक्तियों से आपका विशेष लगाव और लोकप्रिय होते हैं। आप घर परिवार में अन्य पारिवारिक सदस्यों से आपके संबंध सामान्य होते हैं। संतान पक्ष को लेकर आपको कुछ चिंताओं का सामना जरूर करना पड़ता है। दूसरों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं जिसे दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी आपका मित्र बन जाता है और आपका सामाजिक क्षेत्र भी बड़ा होता है। यह आपका पारिवारिक जीवन है। आपके स्वास्थ्य की चर्चा करता हूं तो हमेशा यह देखा गया कि तनाव से ग्रसित रहते हैं। मानसिक अवसाद हमेशा आपको घेरे रहता है। हकलाट, नसों संबंधी रोग, अंगों में फड़कन, ये बीमारियां अक्सर अंक 5 के आसपास देखी गई है। कई बार अंक 5 मादक पदार्थों का सेवन के आदी हो जाते हैं और इससे नहीं बचे तो उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपच और अंदरूनी रोगों में अंगों में गड़बड़ी की शिकायत हो जाती। इन्हें नशे से बचना चाहिए, मादक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। अल्प निद्रा, मानसिक संतुलन खोना, मिर्गी, स्किन की प्रॉब्लम, नाक कान गले के रोग, दाद, पीलिया, लकवा, भूख की कमी, सेप्टिक, गुप्त रोगों से पीड़ित भी ये अंक देखा गया है, तो इस चिकित्सा का सहारा तुरंत लेना चाहिए। मूलांक 5 के मुख्य ताकत क्या है? नई नई चीजों को खोजने की प्रवृत्ति, खोजी व्यक्तित्व, लचीला स्वभाव, एक समय में अपनी ऊर्जा को कई रूपों में इस्तेमाल करने में सक्षम, बातचीत करने में कुशल और सामाजिक व्यक्तित्व, ये इनकी ताकत है। इनकी कमजोरी क्या है? टाल मटोल का रवैया, समय अनुसार अपना पाला बदलने की आदत इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, इससे बचना चाहिए। नई चीजों को खोजते खोजते कई बार ये खुद दिशाहीन हो जाते, इस पर भी इनको काम करें। ये लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर पाते, बेचैन स्वभाव है, इस पर भी इनको काम करना चाहिए। इनकी कमियां है कि हमेशा नई नई चीजों की ओर आकर्षित हो जाते, जिसके कारण आपको पारिवारिक और व्यावसायिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। आप बहुत भावुक हैं, हर किसी से जुड़ जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको निजी जीवन में उठाना पड़ता है। आपको अपने स्वभाव के चिड़चिड़ेपन और गुस्से से बचना चाहिए। आवश्यकता से अधिक कार्य करना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, इस पर भी आपको ध्यान दें। विशेष सावधानियां आपकी है कि आपका क्रोधी स्वभाव, बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा काबू करना चाहिए। कार्य बोझ के कारण तनाव बहुत जल्दी आ जाता है आपको और तनाव का सामना आपको कर, इसलिए अपनी सीमाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी। उतना ही काम करें जितना आप कर सकते हैं।
लोगों पर अपने विचारों को जबरदस्ती लादने की आदत आपको अपनों से दूर ले जाएगी, इससे भी बचना चाहिए। और कई बार देखा गया कि धन कमाने की शॉर्टकट रास्ते आप अपनाते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता है। ये जानकारी आपके लिए थी और इस कमियों से आपको बचना चाहिए। मूलांक 5 के मित्रों को जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से अच्छा माना गया। इन महीनों में कोई भी शुभ कार्य संपन्न करना अच्छा माना गया। लेकिन मूलांक 5 वालों को अप्रैल और सितंबर माह में, चाहे वो पूंजी निवेश हो, चाहे कार्य व्यवसाय या परिवर्तन हो, शुभ कार्य अप्रैल और सितंबर के महीने में नहीं करना चाहिए। मूलांक 5 में जन्मे व्यक्ति के जीवन में 14, 19, 23, 25, 28, 32, 34, 41, 43, 46, 50, 52 और 55वां वर्ष बहुत भाग्यशाली होता है। आपको इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। और इन वर्षों में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर आपको प्रगति भी होती और देश विदेश की यात्रा का मौका भी आपको मिलता है। मूलांक 5 में जन्मे व्यक्तियों का जीवन में 4, 9, 11, 13, 18, 22, 27, 31, 36, 40, 45, 49, 54 और 58 और 62वां वर्ष विशेष सावधानी का संकेत है। चाहे फिर नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, समाज हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो, दुर्घटना के हिसाब से इन वर्षों में विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आपका मूलांक 5 है तो आपका जो निवास स्थान है, आपका जो कोई संस्थान है, आपका जो मोबाइल का मूलांक है, आपके लिए 5, 7 और 1 का अंक बड़ा शुभ माना गया है। आपका मूलांक 5 है। मूलांक 5 के भाई बहनों को अपने वाहन का अंक भी 1, 5, 7 रखना चाहिए। मूलांक 5 में जन्मे भाई बहनों के लिए आयु का 19वां, 23वां और 25वां वर्ष और 28वां वर्ष विवाह के लिए अति शुभ माना गया है। यदि इन वर्षों में कोई परेशानी है तो आयु का 32वां, 34वां, 37वां, 41वां और 43वां वर्ष विवाह के लिए ठीक रहता है। आप मीडिया से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट क्षेत्र में हैं, आप अभिनय में करते हैं, एक्टर है, निर्देशन करते हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो आप अपने जीवन में हमेशा जिन अक्षरों का जोड़ 1, 3, 5, 6, 7 हो, इनके साथ काम करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बुधवार का दिन आपके लिए बड़ा शुभ माना गया। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व है। मकान, दुकान, फैक्ट्री का चुनाव इन दिशाओं में करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप कोई साझेदार बनाना चाहते हैं या निजी संबंध बनाना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं तो आप अपने विवाह संबंध और साझेदारी में ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिनका मूलांक 3 हो, 5 हो या फिर 9 हो। ऐसे व्यक्ति आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेंगे। आपको हर रोज श्रद्धानुसार गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को हरी चीजों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। मिश्री का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। पालक गाय को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। हरे कपड़ों का दान करना बड़ा शुभ। बुधवार के दिन किन्नर को श्रद्धानुसार दक्षिणा देना बड़ा शुभ रहेगा। आपका मित्र अंक है 3। आपके संग सम अंक है 4, 6, 7, 8 और 9। आपके शत्रु अंक है विशेष रूप से 2। आपके लिए अनुकूल रंग है। मूलांक 5 वाले सभी तरह के रंग को धारण कर सकते हैं, लेकिन हल्का शेड होना चाहिए और विशेष करके हल्का सफेद रंग इनके लिए बड़ा शुभ होता है। नारायण की पूजा करना अद्भुत माना गया है। गणेश की पूजा करना अद्भुत माना गया है। मूलांक 5 वालों को हफ्ते में 3, 4, 5 बार हल्के हरे रंग धारण करना बड़ा शुभ माना गया है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में कोई कष्ट है तो 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियों का दान देना बड़ा शुभ है रहता है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन साबुत हरे मूंग, पत्तेदार हरी सब्जियां गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। मंगलवार की रात श्रद्धानुसार मूंग को भिगो दीजिए और बुधवार की सुबह सूर्य उदय के समय पक्षियों को डालना भी कामकाज, कैरियर, नौकरी के हिसाब से अद्भुत उपाय है। कनिष्ठा अंगुली में पन्ना धारण करना शुभ माना गया है, लेकिन जन्म कुंडली का अवलोकन कराकर। गणेश रुद्राक्ष 11 दाने गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। यदि फाइनेंशियली स्थिति कमजोर है तो कम से कम 1 दाना जरूर डालें। गणेश रुद्राक्ष बड़ा शुभ माना गया है। बुधवार के दिन श्रद्धानुसार हरा चारा गाय को खिलाना उत्तम माना गया है। और जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, जीवन में उठापटक हो, तकलीफ हो रही हो, दुर्घटनाएं हो रही हो, तो बुधवार के दिन श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर गणपति का अभिषेक करिएगा, कष्ट मिट जाएंगे। बुधवार के दिन दुर्वा की या तो 11 गांठ वाली दुर्वा या 21 गांठ वाली दुर्वा हल्दी में भिगोकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते गणपति को अर्पित करेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बुधवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत अर्पित करिए। शुद्ध आसन में गणपति अथर्वशीष का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा।
ये छोटे मोटे उपाय हैं, करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पुनः मेरा निवेदन, मूलांक 5 वालों, ये संपूर्ण जो गणनाएं हैं ये मेरे अनुभव के आधार पर आंकलन था जो मैंने आपके सामने रखा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न किसी तरह का विवाद। सेकंड ओपिनियन का अधिकार साथियों मैंने हमेशा आपको दिया। मैंने अपना अनुभव रखा, ये मेरा आंकलन है, दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो, मेहनत करते समय कहीं चूक हो गई हो, तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों और साथियों, मूलांक 5 के बारे में संपूर्ण जानकारी जो आपको चाहिए थी वो मैंने आपको दी। आपका रंग क्या होगा, रतन क्या होगा, मंत्र क्या होगा, घर नंबर क्या हो सकता है, गाड़ी नंबर क्या हो सकता है, मोबाइल नंबर क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ आपके आयु के वर्ष, आपके महीने के वर्ष, आपके मूलांक, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका कैरियर, आपके कारोबार, सबके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। यह आपका व्यक्तित्व चरित्र चित्रण था। लेकिन मूलांक 5 वालों, आप ये जानना चाहते हैं कि मूलांक 5 वालों के लिए आने वाला वर्ष 2025 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, तो इसके लिए मूलांक 5 पार्ट 2 के वीडियो में आपको जाना पड़ेगा। और हां, अगला वीडियो मूलांक 6 का है, और आपके आसपास या आपके मित्रों में मूलांक 6 का कोई व्यक्ति है तो उन्हें बताइएगा। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर मूलांक 6 का वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे जरूर। और मित्रों और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, आपको ये लगता है कि मैंने मेहनत करी है, आपके लिए अच्छा कुछ काम किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। नमन आ रहे। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था, और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे, और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं, और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर
परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।